स्वागत है। मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर। तो बच्चों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस नए वीडियो में वो हिंदी सुलभ भारती का लास्ट चैप्टर यूँ कहिए कि कविता है, पोयम है, वह देश कौन सा है, जिसके कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस कविता का संपूर्ण व्याख्यान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस कविता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, सबसे पहले वह देश कौन सा है कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। इनका जन्म कोयरीपुर जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें पथिक मिलन इनके प्रमुख खंड काव्य है। इसके अलावा स्वप्न, मानसी इनकी प्रमुख कृतियां भी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। इन्होंने अपनी लेखन का जो भाषा प्रयोग किया है वो खड़ी बोली है। इन्होंने वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग करते हुए अपने लेखन कार्य को किया है। इस कविता में कवि ने भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया है, उसका गुणगान किया है। और आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि भी हैं। तो चलिए अब जब हम राम नरेश त्रिपाठी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तो उनके द्वारा लिखी हुई वह देश कौन सा है कविता को सस्वर वाचन करते हैं या गाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आप भी मेरे साथ इस कविता को गाने का प्रयास कीजिए और बाद में भी आप इस गाने को गा सकते हो, इस कविता को गा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसकी चरण निरंतर रत्ने से धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। आगे गाते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का वह दुलारा, वह देश कौन सा है, नौ क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। तो ये हमारे देश की महिमा को मंडित करते हुए, उसके सौंदर्य का बखान करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है जिसका हम भावार्थ समझेंगे। तो चलिए
इस कविता का भावार्थ हम समझते हैं। तो सबसे पहले कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, वह देश कौन सा है। बच्चों, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वह देश कौन सा है जो सुंदर, मनमोहक, प्रकृति की गोद में बसा है और जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। फिर कहते हैं, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो कहते हैं कि समुद्र जिसके चरण निरंतर लगातार धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है, वह देश कौन सा है। फिर कहते हैं, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। तो फिर यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि वह देश कौन सा है जिसे अनेक नदियां अमृत जैसे जल से सींचती हैं और उसे सुंदर बनाती हैं। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो कहते हैं कि वह देश कौन सा है जहाँ जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियां, मेवे मतलब जानते हो ना बच्चों, जो सूखे मेवे कहते हैं, जिसे काजू, बादाम, किशमिश, तो ये सब मेवे में आते हैं। तो वहाँ अनेक प्रकार की फल, फूल, सब्जियां, अनाज, मेवे सब उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल भी खिलते हैं। वह कौन सा देश है। कहते हैं जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। तो जहाँ सुगंध वाले सुंदर फूल खिलते हैं, प्रसून मतलब फूल, दिन रात हंस रहे हैं और वो फूल खिलकर अपनी मुस्कुराहट, अपनी सुगंध जो पूरे संसार में, विश्व में फैला रहे हैं, वह देश कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहराती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो कहते हैं वो कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों और वनों में हरियाली लहराती हुई दिखाई देती है और जहाँ हर जगह खुशहाली ही खुशहाली है, आनंद ही आनंद है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। तो कहते हैं वह कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिज से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का वह दुलारा, वह देश कौन सा है। तो कहते हैं वह देश कौन सा है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जहाँ सबसे पहले वहाँ जहाँ के मनुष्य सबसे पहले सभ्य हुए, वह देश कौन सा है। जिस देश को वहाँ का हर नागरिक बहुत प्यार करता है, देशभक्त है, देश प्रेमी है, अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ऐसा देश कौन सा है। फिर कहते हैं नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। तो कहते हैं कवि जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक हैं, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं और उनके अंदर नए नए विचारों का पोषण होता है, वह देश भारत के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वह देश केवल भारत ही है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग इस कविता का प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी के साथ मैं विभा सिंह आप लोगों से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देखा और उसे समझने का प्रयास किया। साथ ही फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों, दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे व्यूज़
आजकल थोड़े कम हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और मेरे उत्साह को आप बनाए रखिए, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूँ। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो फिर से आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।